हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आप लोगों ने प्रीवियस वाले एग्जांपल्स के वीडियोस, बेसिक्स के वीडियोस देख लिए होंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2A। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिनोमियल विच इज ए मोनोमियल। पहली बात, मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है? वन टर्म ही होनी चाहिए उसके अंदर, ओके, जिसकी डिग्री क्या हो, वन। मतलब अगर कोई आपको वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल की। पोलिनोमियल है तो वेरिएबल क्या ले लेता हूँ मैं, एक्स ले लेता हूँ। तो एक्स की वन टर्म लिखनी है और उसकी डिग्री वन होगी, तो ऑब्वियसली एक ही टर्म होगी जिसमें पावर वन होगी। तो आप लिखेंगे एक्स किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो फॉर एग्जाम्पल 2x एक एग्जाम्पल हो सकता है। माइनस अंडर रूट थ्री एक्स, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। बट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल लिख लेना यहाँ पे। अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लिखूँ तो माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 7x, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। कोफिशिएंट आप कुछ भी लिख सकते हो, बट वेरिएबल x ही रहेगा जो आप यहाँ पे पहले वेरीफाई कर रहे हो, और पावर उसकी वन ही रहेगी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एक मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 5 होनी चाहिए। तो मोनोमियल तुम्हें कह रहा है कि एक ही टर्म हो, वन टर्म हो, और डिग्री 5 करिए कि पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 5 ही रखनी है, उससे कम ज़्यादा नहीं रखनी है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे वेरिएबल क्या लें। तो चलो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ टी। ठीक है, नौ एक टर्म है तो टी तो होगा ही, उसकी पावर 5 होगी। अब इसके साथ कोई कांस्टेंट लिखो, या तो 1 लिख दो, या फिर तुम 2/5 भी लिख सकते हो, या फिर तुम अंडर रूट 3/7 टी की पावर 5 भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुम बना सकते हो, बस तुम्हें नंबर चेंज करना है। ये तुम प्लस का भी ले सकते हो, माइनस का भी ले सकते हो, तुम्हारे मन करे वो ले लेना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब एक पोलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 20 हो। देखो, सबसे बड़ी डिग्री पहले लिखते हैं अपन, तो एक्स की पावर 20 तो पहले होगा। इसके साथ कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 2, प्लस का साइन लगा लो, माइनस भी लगा सकते हो। अब इसके यहाँ पे x की पावर चाहे तो तुम 19 लिख दो, चाहे तुम 0 लिख दो। मतलब वी कैन राइट ए टर्म बिटवीन 20, तो कंसिडर करना ही है, 20 तो कंसिडर रहेगा, बाकी 19 से लेके 0 तक इनमें से कोई भी पावर की एक टर्म और इसके साथ लिख सकते हो, बस एक टर्म। तो मान लो मैंने ये लिखा, तो ये एक मेरा पोलिनोमियल हो गया। मान लो मैंने लिख दिया -2/5 एक्स की पावर 20 प्लस 3/7 एक्स की पावर 12। तो ये भी मेरा क्या है, पोलिनोमियल। देखो मैंने 19 से लेके 0 के बीच में कोई भी पावर ले सकता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा ना, मैक्सिमम टाइम, हमेशा की तो नहीं कह सकता, मैक्सिमम टाइम। तो ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल है, जिसकी डिग्री कितनी है, 20। डिग्री कैसे पता करते हो, सबसे बड़ी टर्म यही है तो इसकी डिग्री क्या है, 20। इजीली हो रहा होगा। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट, ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स। कितनी टर्म होंगी, थ्री टर्म, जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, थ्री होगी। ध्यान से देखना। तो आपको थ्री टर्म्स लिए, सबसे बड़ी टर्म तो क्या लोगे, थ्री। तो आप कहोगे देखो, तो थ्री पावर तो पॉसिबल है, ये पावर तो रहेगी रहेगी। बाकी मैं टू से लेकर जीरो तक कुछ भी ले सकता हूँ, बट इनमें से कितनी लेनी है मुझे, एक ने जगह तो ये फिक्स कर ली। इनमें से मैं कोई टू टर्म्स बना सकता हूँ। कितनी टर्म्स बना सकता हूँ, टू टर्म। फॉर एग्जाम्पल तुमने बनाया एक्स 2x³ प्लस 3x² -4। देखो डिग्री थ्री है, टोटल थ्री टर्म्स है। आपने बनाया -4/5 x³ -3/2x -√8/5। ये भी एक नंबर हो सकता है। देखो अलग अलग कोफिशिएंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ, तुम इससे फेमिलियर हो जाओ, डरो नहीं। अचानक कभी ऐसे नंबर आ जाए तो तुम डरो नहीं। हाँ, सिंपल सा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x³ प्लस x² प्लस x। ये सबसे सिंपल है। सबका कोफिशिएंट 1 ले लिया तुम लोगों ने, उसने कोई कंडीशन तो दी नहीं ना हमें। क्लियर हो पा रहा है, इजी था। चलो नेक्स्ट, फॉर द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब सबसे पहली बात, इसकी अगर डिग्री लिखनी है तो पहले इसको सोल्व करना होगा। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x³/5 प्लस 2x/5 प्लस 3/5 माइनस 7/2 x² माइनस x की पावर 6। अब ये जो पोलिनोमियल है, अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है कि हम ऐड कर लें, सेपरेट कर लें। बट अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर पहले तो माइनस साइन के साथ आएगी पावर 6, फिर 6 के बाद सब उससे छोटी 3 दिख रही है तो प्लस का साइन लगा लूँ, क्योंकि प्लस की है वो टर्म। उससे छोटी स्क्वायर की टर्म है तो आप लिखेंगे 7/2 x²। उससे छोटी टर्म प्लस की 2x/5 है, और फिर लास्ट में प्लस 3/5।
तो सबसे बड़ी टर्म क्या दिख रही है, ये वाली टर्म दिख रही है, इसकी पावर कितनी है 6, तो डिग्री कितनी आ गई 6, तो पहले का आंसर क्या आ गया 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ क्या है, देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन 5 है बेटा, प्लस का साइन है, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 5 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हो ना। एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 1 अपॉन 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 5। अब तुमसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, तुम कहोगे यहाँ पे तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा, बट क्या मैं ऐसे लिख दूं -1 को अगर मैं एक्स की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यही आंसर आएगा। देखो कोफिशिएंट 1 हो सकता है अगर नहीं दिख रहा है तो, जीरो नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा -1 साइन के साथ। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ दिख रही है मुझे 3/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/5। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये सारी बातें मैं पहले भी तुम्हें बेसिक्स में समझा चुका हूँ, ठीक है ना, बट ये था एग्जाम्पल अलग थे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सबसे पहले ये दिखा मुझे, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, क्या लिखते हैं सबसे बड़ी पावर पहले, तो क्या है 3, 1 और 5, तो सबसे बड़ी पावर ये रहा, उससे छोटी पावर x की पावर 3, उससे छोटी पावर 9x, तो डिग्री क्या है, डिग्री क्या है जल्दी बताओ, पावर 5 डिग्री है सबसे बड़ी, पावर 5 डिग्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी कभी कोफिशिएंट लिखने का मन करता है बट वो मत लिख देना, पावर 5 डिग्री ये वाली टर्म कंसिडर करना है ना। अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो पहले सोल्व करेंगे, y की पावर 3 इंटू 1 वाई की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 4, तो y की पावर 7 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -y की पावर 7 पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे y की पावर 3, तो आपको डिग्री कितनी लग रही है इसमें 7, कितनी लग रही है 7, क्लियर हो पा रहा है। चलो नेक्स्ट, -2x + 1, तो आपको सिंपल सी बात है डिग्री कितनी दिख रही है यहाँ पे 1, अब तो इतनी बड़ी बात नहीं हो रही होगी। नाउ ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर लो, पावर 0 ले सकते हो, तो इसकी डिग्री कितनी है 0। ये हमारे एग्जांपल्स हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया लास्ट वाला, क्योंकि पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, 1 है, डिग्री 7 है सोल्व किया, और डिग्री 5 एकदम सही है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो, कमेंट करके बताना मुझे, और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।